हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न बैंक विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो लेके आए हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। लघु उत्तरीय जो आपको संक्षेप में इनका उत्तर देना है। तो इसका पहला प्रश्न है, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा। तो इसका उत्तर है 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वाइसराय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डालिया क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, पेरी के मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे रोटी की डलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के कोई 3 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए इसका, मध्य प्रदेश के 3 क्रांतिकारी कौन कौन हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, देवनारायण तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। जो प्रदूषित जल है उससे होने वाले रोग बताइए। तो उसके रोग हो सकते हैं, प्रदूषित जल से मलेरिया, पीलिया और अतिसार के रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलिया पूरे महाद्वीप पर फैले होने से उसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरे महाद्वीप पर फैला होने से उसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में निष्कर्षण किसे कहते हैं। निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लेते हैं, जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट प्रश्न, कनाडा में वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो पहला हो गया, उसका उत्तर होगा कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और फर्नीचर उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन के 3 कारण लिखिए। उत्तर देखिए इसे, बंगाल प्रांत के बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा क्षेत्र में क्रांतिकारी की राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। यही बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है। प्रश्न है, भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है। तो उत्तर देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित था, अतः वह उपनिवेशवाद का विरोध करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानें कालगुल्ली और कुलगाड़ी में हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्योगों के प्रमुख 2 अवयव कौन से हैं। तो उत्तर है, उद्योगों के प्रमुख अवयव पूंजी, कच्चा माल, श्रम आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इसके बाद का प्रश्न देखिए, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। उत्तर देखिए, अधिक गन्ना उत्पादन होने से क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। और जो क्यूबा है विश्व में 3रा स्थान है इसका गन्ना उत्पादन में, इसलिए उसे क्यूबा को शक्कर का घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतुष्ट के क्या कारण थे। उत्तर देखिए, सन 1919 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में एक कमीशन को भारत भेजा। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। भारतीय जनता ने निम्नलिखित कारणों से उसका विरोध किया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग से भारतीय जनता को न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए क्या किया उन्होंने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ये सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा होता है, और ये कितने वर्षों के लिए होता है, 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैकायु किन्हें कहते हैं। जैकारू
किन्हें कहते हैं? उत्तर देखिए, भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में मैदान और पहाड़ों को किन किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है? तो उत्तर देखिए, मानचित्र में मैदान हरे रंग और पहाड़ को हल्के भूरे रंग द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, प्रेयरी का मैदान किसे कहा जाता है? तो उत्तर अमेरिका में जहां गेहूं का उत्पादन होता है उसे प्रेयरी का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काकोरी कांड क्या था? तो काकोरी कांड, उत्तर देखिए इसका, काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के कोई 3 लाभ लिखिए। तो उत्तर देखिए इसका, नंबर 1, वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। इसका नेक्स्ट 22वां नंबर का प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलमार्ग कौन सा है? उत्तर देखिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग सबसे बड़ा रेलमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संयोजन किसे कहते हैं? वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद ही संयोजन है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? उत्तर देखिए, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, ब्राज़ील को कौवा का घर क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए इसका, सर्वाधिक कौवा उत्पादन के कारण ब्राज़ील को कौवा का घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 देखिए, बंगाल विभाजन का कोई एक कारण? तो इसको हमने ऊपर प्रश्न क्रमांक 9 में आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है या आवरण होता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो हमने यहाँ उत्तर बताया, हमारे चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानचित्र में हरा रंग और कत्थई रंग द्वारा किन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर देखिए, मानचित्र में हरा रंग से मैदान और कत्थई रंग से पर्वत को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 29, अंतः पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच धरातल को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, गरम दल के नेता जैसे नंबर 1 क्या हो गया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के प्रमुख 3 नेता हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। प्रश्न 21, बर्फ छत्रक क्या है? उत्तर देखिए, अंटार्कटिका का धरातल जो भाग हिम से ढका होता है उसे बर्फ छत्रक कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, मानचित्र किसे कहते हैं? किसी स्थान के एक निश्चित पैमाने, प्रश्न क्या है हमारा, मानचित्र किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, किसी स्थान के एक निश्चित पैमाने से बनाए गए आकार चित्र को मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 पक्षियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 3 पक्षी, नंबर 1 जेकाल, कोवाल और सेमू, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 पक्षी हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 देखिए, 1858 ईस्वी 1858 ईस्वी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 कार्यों को पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर आप सब देख सकते हैं अपनी बुक में। ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कोई एक विधि बताइए। तो भूमि में दबाकर जो ठोस अपशिष्ट हो जो खराब होते हैं उसे निपटाने के लिए हमें कोई एक विधि, तो एक विधि कौन सी बता रहे हैं? भूमि में दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च कम परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे एक बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच सके। भू जल स्तर को भी गहरा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। देखिए इसका उत्तर, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, नंबर 2 धरातलीय विविधता का प्रभाव, नंबर 3 स्थायी पवनों का प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उदारीकरण का अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? उदारीकरण का अर्थ। तो उत्तर देखिए इसका, व्यवसाय और उत्पादन कार्य में शिथिलता एवं लाइसेंस प्रथा से मुक्ति और सरकारी हस्तक्षेप में कमी क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्षों के नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो गए? देवदार, बांस, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का, सर्वोच्च रेखा किसे कहते हैं? सर्वोच्च रेखा किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को पूरी शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या माध्यम को समोच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचशील का अर्थ है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, विश्व शांति के लिए 5 आधारभूत सिद्धांत को पंचशील कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन की घटना कब और किस वायसराय के समय घटित हुई? तो इसका उत्तर होगा, बंगाल विभाजन सन 1905 में वायसराय करजन के समय घटित हुई। प्रश्न नंबर 43 देखिए, 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर देखिए, 21 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों राष्ट्रों में ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, वस्तु के निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रिया हैं? नाम लिखिए। तो आंसर देखिए, वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रिया होती हैं, संयोजन, परिवर्तन और निष्कर्षण। अगला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी के किन्हीं 3 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे और भीमराव अंबेडकर। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर देखिए इसका, चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, उत्तरी अमेरिका में उन्नत कृषि के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तरी अमेरिका में उन्नत कृषि के कारण, खेतों का आकार बढ़ा, नई मशीनों का प्रयोग और कृषि की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, इसलिए वहाँ पे उन्नत कृषि की जाती है और वहाँ पे उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़े रेल मार्ग का नाम, प्रारंभ और अंतिम स्टेशन सहित लिखिए। ऑस्ट्रेलिया का बड़े रेल मार्ग का प्रारंभ सिडनी है और पथ अंतिम स्टेशन है। प्रश्न 49 देखिए, दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार लिखिए। दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय 12 अंश उत्तर अक्षांश से 55 अंश दक्षिण अक्षांश तक तथा देशांतरी 35 अंश पश्चिम देशांतर से 81 अंश 25 पश्चिमी देशांतर तक फैला है। भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का कोई एक उद्देश्य लिखिए। उत्तर देखिए, मुस्लिमों के लिए अलग से एक राष्ट्र की मांग। भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का कोई एक उद्देश्य, उसका एक उद्देश्य क्या हो जाएगा? मुस्लिमों के लिए अलग से एक राष्ट्र या देश की मांग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निजीकरण का अर्थ लिखिए। उत्तर देखिए इसे, निजीकरण का अर्थ है निजी पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, सरकारी क्षेत्रों से निजीकरण को बढ़ावा देना है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये जो संक्षेप में कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर बताए, जिन्हें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इससे आपको विकल्प, खालिस्तान, सत्य सभी में इसके आपको बेनिफिट या फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों आपने हमें यहाँ पे आपको अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएं, इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो या हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताएं ये समझ आए हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।